रिकॉर्ड करते हैं। टेस्ट केस बेसिकली क्या है, वो स्टेप्स हैं जो आपको चाहिए कुछ वेबसाइट को टेस्ट करते टाइम। फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक वेबसाइट ओपन कर ली, एक ये वेबसाइट है टूल्स क्यू है, डेमो वेबसाइट है, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, इसमें कुछ टूल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट बॉक्स में गया तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आता है, मुझे ये चेक करना है कि ये ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। कैसे करूं, यहाँ पे नेम लिखूं, फुल नेम, ईमेल आईडी डालूं, ठीक है, करंट एड्रेस डालूं, परमानेंट एड्रेस डाल दूं, ठीक है, और सबमिट करके दे दूं, ठीक है। ये डेमो की वेबसाइट है, रियल वेबसाइट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल ये सबमिट कर रहा है, ये सारी डिटेल यहाँ पे आ गई। इसमें सबमिट पे क्लिक किया था। इसकी फंक्शनैलिटी क्या है कि जैसे सबमिट करूं तो ये यहाँ पे सारी डिटेल आ जाए, रिकॉर्ड हो जाए इसके पास, और रिफ्रेश करूं तो हो जाए। अगर तो ये टेस्ट केस हो गया इसका। अब ये तो मैंने स्टेप किए, जो जो स्टेप मैं करूंगा उससे पहले उसको लिखूंगा। टेस्ट केस 1 मैं क्या करूंगा, लॉग इन वेबसाइट, वेबसाइट के यूआरएल पे लॉग इन करो। तो इसमें लॉग इन वाला ऑप्शन तो नहीं है, तो इसमें टेस्ट केस नहीं बनेगा। सिर्फ क्या होगा, यूआरएल पे क्लिक करना है हमें, या यूआरएल पे जाना है हमें, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स एलिमेंट्स में जाके हमें क्या सिलेक्ट करना है, एलिमेंट्स सिलेक्ट करना है टेक्स्ट बॉक्स, ये स्टेप है। फिर उसमें जाके मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम पे भारत टाइप करना है, ईमेल में ईमेल लिखना है, ठीक है। करंट एड्रेस पे करंट एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस में, और सबमिट कर देना। तो जैसे ही मैंने अब एक टेस्ट केस तो है कि सब चल सीधे सारी चीजें सही चलेंगी और मैं सबमिट करूंगा उसको। अब मैं इसके नेगेटिव सिनेरियो भी देखूंगा। ये पॉजिटिव सिनेरियो था कि सब चीजें सही सही लिखी तो चल रहा है। अब मैंने ईमेल आईडी सही नहीं लिखी, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ गलत लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल भारत ही लिख दिया, और सही से आईडी लिखी ही नहीं, तो देखो रेड आ रहा है। तो ये इसकी फंक्शनैलिटी है, ठीक है, कि अगर मैं कुछ साइट को गलत लिखूंगा और सबमिट करने की कोशिश करूंगा तो ये रेड हो जाएगा। तो क्या वेबसाइट में ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा चेक करना है, तो इसका मुझे टेस्ट केस लिखना पड़ेगा। क्लियर, ये चीज समझ में आ रही है। ये फंक्शनैलिटी है वेबसाइट की। अभी तो क्या है कि हम बनी बनाए वेबसाइट पर चेक कर रहे हैं। इससे पहले क्या होगा, एक्चुअल में रियल में क्या होगा कि आपके पास टेस्ट डॉक्यूमेंट होगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि वेबसाइट कैसा बिहेव करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप चेक करोगे। तो उसमें लिखा होगा पहला यूज केस कि वेबसाइट पर ठीक लॉगिन होना चाहिए, दूसरा यूज केस कि ईमेल में कोई भी गलती आए या सही से नहीं लिखा है तो उसमें एरर आना चाहिए। तो उसके ऊपर आ रहा है प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस भारत इज मिसिंग एन @ तो ये वार्निंग भी आनी चाहिए, ये फंक्शनैलिटी है इसकी। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे होवर करूँ तो आपको एक और टेस्ट केस लिखना है कि ईमेल अगर रॉन्ग लिखा है और होवर किया है तो उसके ऊपर एरर मैसेज आना चाहिए। तो ये एरर मैसेज है बेसिकली। ये सारी चीजें चेक करने से पहले लिखी जाती हैं। क्यों लिखी जाती हैं, क्योंकि कभी आपके पास फंक्शनैलिटी आ गई। अभी क्या होता है, अगर आपको पता ही नहीं होता, नए टेस्टर हो आप, तो आप यहाँ पे लिखते, यहाँ पे कुछ आईडी लिखते, करंट एड्रेस लिखते, फॉर एग्जांपल दिल्ली लिखते, और यहाँ पे भी दिल्ली लिखते और सबमिट कर देते, ठीक है। तो डिटेल आ रही है, चीजें सही चलती हैं, तो आपके हिसाब से फंक्शनैलिटी बिल्कुल सही चलती है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके निगेटिव सिनेरियो भी लिखते हैं कि सबमिट करूं तो एड्रेस यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो बिना एड्रेस के भी ले रहा है, बिना ईमेल एड्रेस के भी ले रहा है। तो ये इसके यूज केस है कि बिगर डिटेल्स के लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपने यहाँ पे नंबर डाल दिया तो यहाँ पे तो नंबर ले रहा है, लेकिन बहुत सारी साइट्स नंबर को ब्लॉक कर देती हैं फुल नेम के अंदर। ये कि रियल साइट नहीं है, ये टेस्टिंग साइट है बेसिकली, तो इसमें गलतियां हैं। तो आपके इसमें नंबर नहीं आना चाहिए, ये भी एक टेस्ट केस बनेगा, तो आपको चेक करना है। तो अगर वो टेस्ट केस बना रखा होता आपने तो वो भी फेल हो जाता कि वेबसाइट में भैया नंबर क्यों आ रहा है, क्यों ये नंबर ले रहा है नेम में। ये निगेटिव सिनेरियो है।
ये भी चेक करना है। ईमेल आईडी के अंदर अगर मैंने सिर्फ ऐसे लिख दी ईमेल आईडी, ये रॉन्ग दे रहा है, ठीक है, कि ईमेल आईडी इस फॉर्मेट में नहीं हो सकती, तो रॉन्ग फॉर्मेट है ईमेल आईडी का, ठीक है, इसको नहीं लेना चाहिए। तो अब वो ले रहा है, ईमेल आईडी इस फॉर्मेट में हो सकती है। एड्रेस, किसी ने इस तरीके से एड्रेस डाल दिया डॉट डॉट डॉट, तो नहीं लेना चाहिए, इसमें ले रहा है, वेबसाइट की गलती है, ठीक है, ये टेस्टिंग वेबसाइट है। एड्रेस में कॉम्बिनेशन बन सकता है, ऐसे कॉम्बिनेशन बन, इसको आप नहीं चेक कर सकते, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई फॉर्म में हमें डिटेल चाहिए, कोई ब्लैंक एंट्री सेव कर दे, तो ब्लैंक एंट्री इसकी सेव नहीं हो रही, आ ही नहीं रहा, अगर ब्लैंक है तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। क्लियर? और अगर एक फंक्शनलिटी बन सबमिट करूं, जिस भी ऑप्शन में ब्लैंक एंट्री, वहां पे मुझे एक वार्निंग मैसेज आ जाए, जैसे यहाँ पे आता है, गलत लिखने पे वैसे ही आ जाए, वो भी टेस्ट केस बन सकता है। अब वो सारे टेस्ट केस जो बनेंगे, वो आपको दिमाग में रखनी है रिक्वायरमेंट की, रिक्वायरमेंट क्या है, ये फंक्शनलिटी इसके पीछे कोड किया होता है। अगर ये ऐसा एड्रेस आ रहा है गलत लिखने पे वेबसाइट में, ऐसा आ रहा है, ठीक है, तो सबमिट करते हैं, ये एरर आ रहा है, ठीक है, तो ये एरर जानबूझ के कोड लिखा हुआ है इसके पीछे, अलग से मेहनत की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि रिक्वायरमेंट में था, एसआरएस में था कि अगर कोई इस तरीके से रॉन्ग ईमेल आईडी डाले तो उसको एरर दो, इसलिए उसको एरर दी। ये चीज क्लियर है? ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, तो ये चेक तभी करना है जब एसआरएस में लिखा होगा। ऐसा नहीं है कि वहां पर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सारी वेबसाइट पे ये चेक करेंगे, सब वेबसाइट पे चेक नहीं करना है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी आपको प्रैक्टिस के लिए हर चीज को चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं, मतलब कोई एसआरएस नहीं है, तो आपको हर चीज को चेक करके देखना है। क्लियर? तो कितने टेस्ट केस बनने चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि हम दिन भर इसी में वैल्यू डाल के देखते रहें, ऐसा नहीं करना। तो उसकी टेक्निक्स हैं, जो नॉर्मल टेक्निक्स हैं, टेक्निक के बियॉन्ड भी बना सकते हैं, लेकिन टेक्निक को फॉलो करना पड़ता है कि हम क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं नॉर्मली सिनेरियो में, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि लॉगिन सबसे सिंपल होता है, लॉगिन। अब लॉगिन में क्या होता है, एक यूजर नेम दिया जाता है, ठीक है, कि आप यूजर नेम एंटर करो और एक पासवर्ड एंटर करो, और नीचे एक सबमिट बटन होगा, इस पर आप क्लिक करो। तो ये तो आपने सब वेबसाइट में देखा होगा, ये देखा है। तो अगर किसी yes. वेबसाइट को चेक करना है, फॉर एग्जांपल एक इनकॉग्निटो मोड में फेसबुक को चेक करने की कोशिश करते हैं। फेसबुक में ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा, ब्लॉक कर देगा वो आपको। जैसे ईमेल आईडी, लॉगिन, पासवर्ड, ये बटन है, ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालो, पासवर्ड डालो और लॉगिन करो। तो इसकी ये फंक्शनैलिटी को चेक करना है कि फेसबुक का लॉगिन पेज चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो कितने टेस्ट केस बनने चाहिए इसके नॉर्मल सिनेरियो में, कैसे बनाओगे आप लोग बताओ एक बार कि नॉर्मल सिनेरियो में कितने टेस्ट केस बनाओगे इसके। और मैसेज करिएगा चैट बॉक्स में कौन कौन से बन सकते हैं। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, सोचिए, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूं। तो कुछ बच्चों ने मुझे आंसर किया है कि 4 बनेंगे, 2 बनेंगे, स्पेशल करेक्टर, नंबर, अल्फा कैप्स और नॉट, ठीक है। किसी बच्चे ने, भारती ने 8 किए। भारती कौन कौन से Okay. सबसे ज्यादा So आपके हैं? first, हाँ हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं जो नॉर्मल होता है लाइक हम्म, पहले करेक्ट ईमेल और करेक्ट पासवर्ड इन करके चेक करेंगे वेदर इट इज लॉगिन और नॉट। फर्स्ट केस तो आई गेस ये वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं ये चेक करूंगी ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ईमेल एंटर कर दिया, पासवर्ड एंटर नहीं किया और लॉगिन हो रहा है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम कि करेक्ट ईमेल और रॉन्ग, आप कह रहे हो कि पासवर्ड एंटर कर दिया है। ब्लैंक मतलब अगर मैंने पासवर्ड ब्लैंक छोड़ दिया, सिर्फ ईमेल एड्रेस टाइप किया देन प्रेस लॉगिन, ठीक, तो मतलब उसके क्या बाद पासवर्ड, ठीक है, मतलब रॉन्ग पासवर्ड डाल रहे हो आप। रॉन्ग डाल रहे हैं या फिर पासवर्ड ब्लैंक छोड़ दिया है हमने, ठीक है, वो सेम सपोज। ही बात है, ठीक है।
ठीक है। और ऐसे ही थर्ड केस है कि पासवर्ड करेक्ट है बट ईमेल एड्रेस में कुछ एरर है। ठीक है। नेक्स्ट केस रहेगा कि अ, हम जैसे सपोज, दोनों ही गलत लिख दिए। सॉरी, हाँ दोनों दोनों ही गलत लिख दिए। ठीक है। हाँ। और एक होगा कि हमने मतलब ये तो हो गया कि हमने गलत डाला है तो लॉगिन नहीं हो रहा है। और एक केस में हम ये भी चेक करेंगे, ऐसा तो नहीं कि गलत डालने के बाद भी लॉगिन हो रहा है। ओके। ठीक है, उसके भी दो केसेस हो जाएंगे, मतलब एक खाली, मतलब उसके तीन केसेस हो जाएंगे बेसिकली। एक बार ईमेल गलत होगा, एक बार पासवर्ड, एक बार दोनों चीजें। तो ये तीन नेगेटिव केसेस हो जाएंगे कि हमने गलत डाला फिर भी लॉगिन हो रहा है। तो ये 7 तो केसेस तो ये। चलिए, सॉरी, ठीक है, चलिए। मतलब आई एम जस्ट गेसिंग कि हाँ कुछ ऐसे ठीक वैसे है, कोई वैसा नहीं। हो रहा है ना। ठीक है। और अच्छा या सर, हाँ। अभिषेक मेहरा दिस साइड। अब सर ऐसे तो बहुत सारे बन जाएंगे। हाँ, इसी बात पे तो हम आ रहे थे, बहुत सारे बन अब जाएंगे। मैं, और पता है मैंने इसलिए रिप्लाई वो नहीं करा कि वैसा अच्छा, मैं क्या तुम ढूंढूं सोच जो रहे सबसे थे, अलग हाँ। हो। ठीक नहीं है। मतलब सर देखिए, तो मतलब ठीक जैसे है। आप सबने बताया कि अगर ईमेल एड्रेस नहीं डाला हम्म। पासवर्ड के लिए तो लॉगिन, वो सर वो तो एक फेक मतलब खराब हो जाएगी ना, एक हम्म। वेबसाइट है कुछ भी। ऑब्वियसली हम ईमेल एड्रेस से 123 डाल दूं, पासवर्ड 123, लॉगिन करो तो लॉगिन हो जाए। हम्म। तो ये एक टेस्ट केस ही है। बिल्कुल टेस्ट अगर केस है। अगर 3 टाइम आप पासवर्ड इनकरेक्ट डाल दो, अपने आप ही बिल्कुल फॉरगॉटन पासवर्ड पे आ जाए वो लेना। बिल्कुल बिल्कुल क्रिएट बिल्कुल। क्रिएट क्रिएट न्यू अकाउंट पे आए, उसके बाद वो क्रिएट न्यू अकाउंट ना करके वो सीधा यही वाला पेज ले आए, तो सर ये भी बिल्कुल। एक वही होगा ना। बिल्कुल सब टेस्ट केस होंगे ये। तो तो सर ऐसे तो अनलिमिटेड बहुत टेस्ट सारे केसेस बन हम बना जाएंगे। सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। आप सोचो, अभी मैंने सिर्फ 2 ब्लैंक बॉक्स दिए थे और लॉगिन करना था, और आप लोग ही मुझे अभी तो कुछ जो एक एक दो दो नंबर दे रहे हैं वो सब अलग अलग सोच के दे रहे हैं। 8 तो भारती ने दिए और 3-4 आप बता रहे हो, 3-4 विरेश ने नहीं बताया, तो मैंने सर इतने दिए हाँ। नहीं, ये सब हाँ ना मैं मैं समझ सोच गया। चुका था। ठीक। ठीक है मुझे ना अब। क्वेश्चन अब समझ आया जब उन्होंने आंसर दिए। ठीक है। वैसे सर इसमें वैसे सर इसमें इनफाइनाइट हो सकता है, कुछ भी डाल, हमने सोच बिल्कुल के कुछ। डाला कि ये हो सकता है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि टेस्ट केस मैनुअल में सब कुछ टेस्ट डेटा के साथ नहीं कर सकते, तो हमें लिमिटेड चीजें को टेस्ट करना है। अब ध्यान से समझो, जब तो सर जो मैंने हाँ बोला था ना, तो ये भी तो टेस्ट केस में ही आएगा ना। बिल्कुल सारे चीजें टेस्ट केस में आएगा। आप इसमें 1 2 3 डाल के देखो, यहाँ पे आप 1 2 3 डाल के देखो कि मैं रॉन्ग लिख रहा हूँ क्या, मैं यहाँ पे 0 0 डाल रहा हूँ तो चल रहा है क्या, मैं नंबर डाल रहा हूँ तो चल रहा है। सब कुछ डाल के आप इसमें चेक कर सकते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ पार्टिकुलर नंबर पे ये वेबसाइट खुलने लगी है। और नंबर जैसे कि फोन नंबर है तो एग्जैक्ट 10 उसका हाँ, ही होना चाहिए, अगर 10 का ही 8 में होना हो गया तो। चाहिए, रिपीट में हो गया तो दिक्कत है। ठीक है, जी। ये चीज समझ में आ गई कि अनलिमिटेड टेस्ट केस बन सकते, ऐसे तो टेस्टिंग कभी खत्म ही नहीं होगी, ना ही वो और इसकी फंक्शनलिटी को टेस्ट कर पाएगा। हमने एक मॉड्यूल पढ़ा था यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है कि एक मॉड्यूल ऑलरेडी लॉगिन मॉड्यूल दूसरा पेज बन यस चुका सर, है, मैं उसके इसी साथ पे आ रहा था सर। हाँ, एक होता है कि यूनिट मॉड्यूल। ठीक है, जब ये फर्स्ट टाइम आपके पास आएगा ऐसे पार्टिकुलर यूनिट, अब ध्यान से समझना कि फॉर एग्जांपल कोई पेज है अभी अभी नया बना है, इसमें यूनिट टेस्टिंग करनी है। यूनिट टेस्टिंग मतलब इसकी एक एक चीज को हमें देखना, अभी मैंने सिर्फ इतना बोला है आपसे। अब पार्टिकुलर पूरा पेज आ गया, ठीक है, क्रिएट न्यू अकाउंट आ गया फॉर एग्जांपल, तो इसमें भी डिटेल्स आ गई बहुत सारी, ये भी चेक करना है। तो जब सिर्फ इतना पेज आया है, अभी हमें सिर्फ इतना चेक करना था कि ईमेल पासवर्ड और लॉगिन, मतलब ये इंटीग्रेटेड है दूसरा होम पेज से, तो इसमें हम बहुत सारी टेस्टिंग कर सकते हैं। ईमेल का जो नंबर है फॉर एग्जांपल मैंने एक ईमेल डाल दिया, ठीक है, ये करेक्ट ईमेल है। फॉर एग्जांपल पासवर्ड डाल दिया और लॉगिन करके देखा, पासवर्ड कभी हम बहुत शॉर्ट डाल देंगे, कभी बहुत लॉन्ग डाल देंगे। जब सिर्फ इसकी यूनिट टेस्टिंग हो रही है तो बहुत सारे टेस्ट केस बनेंगे, डिपेंड करेगा SRS में क्या लिखा है। याद रखना मैंने क्या बोला था कि टेस्टिंग इसके SDLC मॉडल में जो भी रिक्वायरमेंट आई है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में टेस्ट केस बनाओगे आप। क्लियर? यूजर की रिक्वायरमेंट में होगा कि भैया पासवर्ड 10 कैरेक्टर से छोटा नहीं होना चाहिए, तो वो टेस्ट केस में आएगा।
एक वैलिड ईमेल आना चाहिए। तो वैलिड ईमेल का फॉर्मेट होता है, आप सिर्फ एक बार चेक करोगे कि मैं फॉर्मेट डाल रहा हूं तो वो सही आ रहा है नहीं आ रहा है। फॉर्मेट गलत मतलब वो फिर हर चीज के लिए गलत होगा। एक दो डाल के, इसको बोलते हैं टेस्ट डेटा। आप टेस्ट डेटा बनाओगे कि क्या क्या फॉर्मेट में डाल सकता हूँ, क्या क्या सही फॉर्मेट है। जब इसकी इंडिविजुअल टेस्टिंग होगी तो आप इसमें बहुत सारी चीजें, ब्लैंक एंट्री मार के देखोगे, कोई जीरो एंट्री करके देखोगे कि 0 पे क्लिक तो नहीं हो रहा है, बहुत सारी नेगेटिव टेस्टिंग करके देखोगे। लेकिन जब इसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी, ये एक लेवल टेस्ट होके आ चुका होगा, इसको दूसरे पेज के साथ जोड़ा जाएगा, तो इसके मेन टेस्ट केस फंक्शनैलिटी टेस्टिंग होगी। इसका वैलिडेशन नहीं किया जा रहा है, इस पेज का वैलिडेशन किया जाएगा। तो जितने भी टेस्ट केस आप बोल रहे हो वो बनाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू दी एसआरएस। एसआरएस में क्या बोला था कि पासवर्ड 8 डिजिट का है नहीं है, तो वो भी चेक करने का एक टेस्ट केस लिखा होगा। ब्लैंक पासवर्ड शुड नॉट बी एंटर्ड, ब्लैंक एंट्री नहीं जानी चाहिए। क्लियर? तो उस केस के हिसाब से वो ऑलरेडी डिफाइन होंगे किसके हिसाब से हमें टेस्टिंग करनी है, हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते। क्लियर? सर इसमें टेस्ट केस का मतलब सर ये वही रिपीट टेस्ट कर स्क्रिप्ट है ना? एक बार टेस्ट रिपीट केस का करना सर, क्या मतलब, बोला हाँ आपने? हाँ, एक एक करके, ईश्वर बोलो। सर इसमें टेस्ट केस का मतलब वही टेस्ट स्क्रिप्ट है ना सारा पूरा? टेस्ट स्क्रिप्ट, जो टेस्ट केस उसको बोलते, टेस्ट स्क्रिप्ट नहीं बोलते, टेस्ट केस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ओके। मैं ये कहता कि आप जो टेस्ट केसेस बनाओगे वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाओगे। आप अच्छा सर, दुकान, जैसे कि जो आपने आपने हमें वही बोला था कि इसमें तुम चेक करो, हम सब ने अपने आप इनफाइनाइट कर दिए, हाँ लेकिन हमें इनफाइनाइट नहीं करना। मतलब हमें, कंपनी हाँ तो रिक्वायरमेंट के आपने हिसाब से पूछना वो चाहिए सब था कि हमें सर देंगे। रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि सर रिक्वायरमेंट क्या है। अभी आपको लॉगिन बटन तो दिख रिक्वायरमेंट रहा है फॉर द अभी, टेस्ट केस। हाँ अभी आपको रिक्वायरमेंट दिख रही है, मैंने कहा इसको ईमेल आईडी पासवर्ड चेक करो, ठीक है। तो एक फंक्शनल टेस्ट किया था कि सर चल रहा है, ठीक है। अब निगेटिव सिनेरियोस कितने हैं, वो सारे कहाँ पे, एक तो एक्सपीरियंस से आते हैं वो टेस्टर के कि ये तो हमें ऐसा बना के देना ही, मतलब आप अगर घर बना रहे हो कोई, या फिर कोई कमरा ही बना रहे हो, ठीक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि भैया यहाँ पे ये लगना चाहिए, यहाँ पे वो लगना चाहिए, यहाँ पे फैन ऊपर होना चाहिए। फिर आके आप 2 महीने बाद टेस्ट कर रहे हो कि भैया आपने ये लगा दिया, ये लगा दिया, आपने कहा भैया वो तो लगाया नहीं, तो आपका कोई सर वो आप तो वो ने बताया नहीं, तो अपने हिसाब से तो नहीं बताएगा ना वो, कुछ भी वो एड ऑन तो नहीं करेगा ना। वो सारी चीजें कहाँ होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट में। रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपने बताया था, जो क्लाइंट ने बताया था कि भैया ऐसा होना चाहिए, उसी के हिसाब से आप टेस्टिंग करोगे कि क्लाइंट को ये चाहिए। समझ में आया? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, क्या बोला मैंने, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। उसने 10 चीजें बोली थी कि अगर एम्प्टी है ईमेल तो नहीं चलना चाहिए, अगर पासवर्ड नहीं है, अब पासवर्ड के लिए बोलेगा नहीं, इतना तो समझ में आना चाहिए कि अगर पासवर्ड नहीं है तो नहीं चलना चाहिए, फेल होना चाहिए, लॉगिन नहीं होना चाहिए। वो तो सारी कंडीशन है, इसको वैलिडेट करना कि फॉर्म ठीक बना है नहीं बना है। अब इसके बाद ये फॉर्म सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके जब हम एक मैनुअल टेस्टिंग करेंगे तो बेसिकली हमारे पास 4 टेस्ट केस बनेंगे इसके। कैसे करेंगे देखते हैं। अभी हमें टेस्टिंग यूज करनी, टेक्निक यूज करनी, तो डिसीजन टेबल टेक्निक, डिसीजन के बेस पे एक टेक्निक बनाएंगे हम। डिसीजन टेबल टेक्निक इज वन ऑफ द वाइडली यूज case design technique for black box testing. It is a systematic approach where various input combination and their respective system behavior are captured in a tabular form. ठीक है, तो डिसीजन टेबल क्या कहती है कि हमें एक टेबुलर फॉर्म में बनाना। जैसे हमने ईमेल और पासवर्ड को लिया है, ट्रू का मतलब है कि ईमेल सही है, पासवर्ड सही है, तो किस में चले जाओ, अकाउंट पेज में चले जाओ। तो ये टेस्ट केस हो गया कि हम एक सही ईमेल डाल के देखेंगे, एक गलत ईमेल डाल के देखेंगे, तो वो अकाउंट पेज में हमें ले जाएगा। Most of us use an email account. When we want to use an email account, for this you need enter to email as associate password. तो हम करेक्ट या इनकरेक्ट पासवर्ड डाल के दे सकते हैं। तो अगर एक बॉक्स पे हम 2 कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, या तो करेक्ट होगा या तो नहीं करेक्ट होगा। तो 2 बॉक्स हैं, 2 बॉक्स की 2 प्रोबेबिलिटी है, तो 2 की पावर 2, तो 4 टेस्ट केस इसके बनेंगे नॉर्मल सिनेरियो में, अगर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। कैसे टेस्ट केस, पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, कि दोनों चीजें सही हैं, अकाउंट पेज में ले जाओ। फॉल्स, ईमेल आईडी सही है, पासवर्ड गलत है, तो इनकरेक्ट पासवर्ड की डिटेल आनी चाहिए। ये चेक करने की इनकरेक्ट आ रहा है, ईमेल आईडी गलत है, पासवर्ड ठीक है,
इनकरेक्ट ईमेल, ये मैसेज आना चाहिए, इनकरेक्ट मेल। तो डिसीजन टेबल है, डिसीजन कहते हैं कि इसके जो इंटीग्रेशन टेस्ट केस हैं कि अकाउंट पेज में जाएगा, इनकरेक्ट पासवर्ड, वो सारे कितने बनने चाहिए, 4 टेस्ट केस तो मिनिमम इसके बनेंगे ही बनेंगे। ये स्टैंडर्ड टेस्ट केस हैं, इसके बनेंगे। इसके अलावा अगर रिक्वायरमेंट है तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड ऑन होंगे, इतने तो अच्छा आपको सर, बनाने हैं। ये भी रिक्वायरमेंट में ही आएगा? बिल्कुल नहीं, लाइक ये जैसे तो कि जनरल इसमें टेस्ट केस हैं, ये तो होने ही चाहिए। अब ये क्लाइंट तो बताएगा नहीं आपको कि भैया पासवर्ड गलत है, ये गलत है तो नहीं होना चाहिए, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ठीक है, सर ये तो सर नॉर्मली था, मतलब इतना नहीं होना सर, चाहिए। ये तो सर नॉर्मली आपने एक फेसबुक आपको का था पेज कि बताया। आपको, अभी आप समझो ये तो कि ये तो हाँ जी, लॉगिन पेज बताया इसलिए नॉर्मली था। हाँ अगर जी, मैं भी हाँ जी। खोल के दूसरा पेज बता दूंगा तो वहां पे टेस्टर की नॉलेज भी टेस्ट होती है। अब जैसे हाँ, क्रिएट न्यू अकाउंट ही होता है, उसमें तो बहुत कुछ होता है ना। उसमें तो बहुत कुछ होता है। ठीक है, हाँ, तो बगैर डिटेल के नहीं जाना चाहिए, ऐसे ये है। लाइक हम, हाँ जी, अब ये हाँ, देखो। इसमें डेट ऑफ बर्थ आप आगे की डाल दो, चलना चाहिए वो, नहीं चलना चाहिए। मैं डेट ऑफ हम्म, बर्थ ऐसे डाल दूं, इसमें तो देखो आ ही नहीं रहा है, 2020 के ऊपर आ ही नहीं रहा है। तो ये टेस्ट केस में अगर साइन अप फॉर्म है तो डेट ऑफ बर्थ में कॉलन 22 के ऊपर आना ही नहीं चाहिए, ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, जी, ये इसके टेस्ट केस बना सकते हो, ये टेस्टिंग करके देख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ है, इसमें मैं आज कितनी तारीख है, 9 है, मैं 10 की डाल के देखता हूँ, 25 अक्टूबर। तो ये सबमिट नहीं करना चाहिए ये डेटा, तो इसमें देखो एरर दिखा रहा है, रॉन्ग इन्फो, प्लीज मेक श्योर, ये यहाँ पे दिखा रही, प्लीज मेक श्योर योर रियल डेट ऑफ बर्थ। तो ये डेट ऑफ बर्थ का भी टेस्ट केस आप अलग से बनाओगे कि आज की डेट ऑफ बर्थ है तो इससे पहले की तो नहीं आप डाल रहे हो। क्लियर, ये जी सारे सर। सिनेरियो आपको सोचने पड़ेंगे। अब कुछ चीजें एसआरएस में मिसिंग होती हैं, उससे कंफर्म किया जाता है कि हम ये भी टेस्ट केस लिख रहे हैं। क्लियर, यस सर। ठीक। ये चीज समझ में आई, डिसीजन टेबल क्या बन रही है। तो ये तो अभी सिंपल सा एग्जांपल है, इसलिए आपको लग रहा है कि सर ये तो यूजुअली है, ये यूजुअली ही है, इतने तो आपको चेक करने ही हैं। ये क्लियर हो गया। ऐसे डिसीजन टेबल टेक्निक कि हम डिसीजन के बेस पे कितने टेस्ट केस बना सकते हैं। ये क्लियर हुआ। इफ बोथ, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है डिसीजन टेबल टेक्निक इन द फर्स्ट कंडीशन बोथ, ये तो जो लिखा हुआ है वही इसमें डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, कि ट्रू ट्रू अकाउंट पेज, ये है ईमेल आईडी का कॉन्सेप्ट, पासवर्ड, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अगर यहाँ पे एक और होता, ईमेल आईडी, पासवर्ड या ओटीपी होता, कुछ और होता, तो उसके भी इसमें एड ऑन्स हो जाते हैं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट कि जो रिजल्ट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट के बराबर है तो टेस्ट केस पास होगा, वरना फेल हो जाएगा। क्लियर। अब डिसीजन टेबल टेक्निक, इसमें कितने टेस्ट केस बनेंगे ये मैं समझा रहा था आपको, कि अगर यहाँ पे आपको 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा, 2 बॉक्सेस हैं, मिनिमम कितने टेस्ट केस आपको चलाने चाहिए। तो 2 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स में आने की प्रोबेबिलिटी 2 है, एक सही एक गलत, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4। अगर 3 बॉक्सेस होते, एक और होता, ठीक है, ईमेल आईडी, पासवर्ड, एक और पासवर्ड होता या फोन नंबर होता, कि फोन नंबर भी आपको डालना है, तो 3 बॉक्सेस होते हैं, एक डाल सकते हो सही एक गलत, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। 9 सर। 9। तो कितने टेस्ट केस बनेंगे, 9। तो उसके 9 परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। क्लियर। अच्छा सर, मतलब कि अगर जैसे कि 2 टेस्ट बॉक्स है, 3 टेस्ट, अगर 4 टेस्ट हो तो 4 की पावर 2, लेकिन 16, मतलब हाँ, हमेशा हाँ मल्टीप्लाई 2 होगा। 2 होगा कि इसमें 2 है, एक मैं सही डालूंगा एक गलत, इसलिए वो 2 आ रहा है, एक सही एक गलत। ठीक है, अच्छा सर, अगर ये बताओ, इसमें सिर्फ इसी इसी एक बॉक्स के अंदर ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, और अगर इसमें कुछ भी होता, लाइक ब्लैकबेरी पिन होता, कुछ भी, हम्म हम्म वो तो 3 होते, तो क्या होता कि वो तो एक ही बॉक्स के 3 की अंदर हम। पावर 2,
एक और बॉक्स होता तो 3 बेस हो जाता 2 पावर। हर बॉक्स में आने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं? ठीक जब है, इसके अंदर एक भी अगर देखा जाए तो 3 ही बॉक्स है ना, 3 नहीं एक है, 2 है ईमेल ना अभी। एड्रेस, नहीं तो ईमेल एड्रेस और फोन नंबर है ना। अच्छा, उसको एक ही कंसीडर कर एक ही रखा है, कंसीडर करेंगे, या ईमेल या तो फोन। उसमें उसमें भी एक ही कंसीडर होगा फिर वो, अगर इसके आगे और भी बढ़ नहीं, जाए तो। एक और बॉक्स हो गया तो 3 बॉक्स हो गए, तो 3 की पावर 2 ठीक हो है, गई सिंपली। नहीं ठीक अब है, गॉट इट सर। ये चीज समझ में आ गई, डिसीजन टेबल टेक्निक। अब मैं इसमें पहुंच गया, और थोड़ी बैक करते हैं, साइन अप पेज पे पहुंच गया। इसमें कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में भी कस्टम आ रहा है, 1 2, तो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 कितना हो गया? 100। 100। तो क्या 100 टेस्ट केस बनेंगे इस पेज के? नहीं। ठीक है, इस पेज को टेस्ट करना है तो 100 टेस्ट केस नहीं बनेंगे। नेक्स्ट टेक्निक, ऑल पेयर टेस्टिंग। ये नेक्स्ट टाइम में कवर करेंगे। ठीक है, फिजिकली मैं आऊंगा तभी कवर करेंगे, पहले इसके टेस्ट केस में लिखना बताऊंगा कैसे लिखते हैं। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपके, अभी दिमाग आपका उस तरीके से ना चले कि सर ने तो टेबल बोली थी तो बनेंगे, ऐसा नहीं होगा, अप्रोच चेंज होगी। ऑल पेयर टेस्टिंग, कि जो एक साथ के पेयर हैं। नेक्स्ट टेक्निक है डिसीजन टेबल टेक्निक, समझ में आ गई कि जितने टेस्ट केसेस बनेंगे उनको काउंट हमें निकालना है, कितने बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, ये यूजर ने बनाए हैं नहीं बनाए हैं। ठीक है, ये देखे जाते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है ऑल पेयर टेक्निक, कॉम्बिनेशनल मेथड। अगर 10 बॉक्सेस हैं, 10 बॉक्स के अंदर 10 चीजें आने की प्रोबेबिलिटी है, सही गलत लॉन्ग शॉर्ट 32 बिट या फिर 32 कैरेक्टर 16 कैरेक्टर या कुछ भी ऐसे कॉम्बिनेशन है, तो अभी मान लो 2 ही कॉम्बिनेशन है कि आना और नहीं नहीं आना। इसमें सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी, एक आना, मैं टेस्ट केस इसमें नाम लिखूं या नहीं लिखूं, या फिर मैं नंबर लिख दूं, ये भी गलत है। तो तीसरी टेक्निक हो गई, मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर लिख दूं, नाम में कभी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता, तो वो नहीं आना चाहिए, तो वो भी एक हो गई। तो ऐसी मल्टीपल कंडीशन हो सकती है, लेकिन मुझे कितनी टेस्ट करनी है, कितनी पे मुझे डिफेक्ट मिल जाएगा, वो हमें देखना है। तो उसके लिए नया कॉन्सेप्ट है ऑल पेयर टेस्टिंग। उसको कैसे करते हैं वो हम बताएंगे, वो नेक्स्ट है ऑल पेयर टेस्टिंग, उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये चीजें सीखनी होती हैं पहले टेस्ट केस बनाने में, कि हम एक पार्टिकुलर टेस्ट केस का सेट बनाएं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके टेस्टिंग किए जा रहे हैं, इसमें यही चीजें सीखनी होती हैं। ये क्लियर हुई? यस। यस सर। ठीक, ठीक है, आज यही एंड करेंगे डिसीजन टेबल तक। इसके टेस्ट केस पहले मैं बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, टेस्ट केस डिजाइन करना भी सीखेंगे धीरे धीरे। 4 टेस्ट केस बनाओगे तब आपको क्लियर होगा कि टेस्ट केस बनाना कितना बड़ा पेन है। तो हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट के अंदर चीजें कवर करनी होती हैं। क्लियर? तो आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट में ऑल पेयर टेस्टिंग कवर करेंगे।